कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मामला ज़राए के मुताबिक पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर तमाम पेचीदगियां ख़त्म हो गई हैं। आईसीसी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज या कल किए जाने का इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश करदा फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। इसी बारे में हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बहुत देर से इंतज़ार था और सबकी निगाहें मुंतज़िर थीं कि क्या फ़ैसला करती है आईसीसी, और अब कहा जा रहा है कि मामला तय पा गए हैं। देखिए सलमान साहब, बिल्कुल आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान तमाम मामला तय पा चुके हैं। तमाम पेचीदगियां भी खत्म हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पर अब आईसीसी की जानिब से शेड्यूल का ऐलान होने जा रहा है। तकरीबन कल या परसों शेड्यूल का ऐलान होगा। पार्टनरशिप फार्मूला ही कबूल किया गया है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और बीसीसीआई के दरमियान एक मुआहदा रहता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अगले 3 साल के लिए ये मुआहदा है। जरा यही कहना है कि भारत के मैचेस जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होंगे, जबकि अगले जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी और भारत अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। तो इसी तरह ये एक मुआहदा तय पाया कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी। उसामा, लेकिन ये बताएं, ये सब कुछ जो है ये ज़बानी कलामी हुआ है या तहरीरी तौर पर जो है इस पे मामला तय पाएंगे? देखिए, इस हवाले से हमारे जराये यही कहना है कि मुकम्मल तौर पर आईसीसी की गारंटी के साथ ये मुआहदा तय पाया है। कोई ज़बानी कलामी मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आईसीसी इसमें बतौर गारंटर होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान, और इसी हवाले से ये मुआहदा तय पाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट होगा, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो वो भी दुबई में होगा, लेकिन अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए या फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो वो पाकिस्तान में लाहौर में होगा। और इसके वाले से अब आईसीसी की जानिब से कल या परसों उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बाकायदा तौर पर ऑफिशियली शेड्यूल का ऐलान किया जा सकेगा और इसी मुआहदे का जिसमें जिक्र होगा। इसी तरह 2026 का जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी। भारत के जो मैचेज होंगे और दूसरे लीग मैचेज होंगे वो कोलंबो में खेले जाएंगे। तो एक 3 साल के लिए पार्टनरशिप के नाम से एक उसूली तौर पर पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान एक मुआहदा तय पाया और यही उम्मीद की जा रही है कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले वादे कर चुके थे कि भारत के साथ अब क्रिकेट की सतह के जो मामलात हैं वो बिल्कुल बराबरी की सतह पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बार बार भारत का विजिट करे लेकिन भारत अपनी बारी आने पर पाकिस्तान नहीं आए। तो इसी तरह का ये मुआहदा तय पाया कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मुस्तकबिल में किसी इवेंट में शिरकत करने के लिए भारत नहीं जाएगी। और इसी तरह ठीक ये मुआहदा उसूली तौर पर तय पाया और इसी की जानिब से आईसीसी की जानिब से कल या परसों इसका बाकायदा ऐलान भी मुतवक्किल है। जी ठीक है, हाइब्रिड नहीं अब फ्यूजन होगा। आप अपडेट कर रहे थे उसामा गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमात का केस। अदालत की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात से डिस्चार्ज मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डिस्चार्ज होने वाले कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया। वकला ने दीगर डिस्चार्ज होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पीटीआई कारकुनान और वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। वकील अंसर कयानी कहते हैं कि अदालत में दोबारा गिरफ्तारी का मामला उठाया है। अदालत को पुलिस रवैये के बारे में आगाह कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि आज आइन को रोंदा हुआ है। अगली दफ़ा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। ये अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे कि तुम शाम को भूल जाओगे। हवेलिया में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हवेलियाँ को पेरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूँगा। सूबे का 44% रेवेन्यू बढ़ाया है। कोई ठेकेदार अगर किसी मनसूबे में मयारी काम नहीं करता उसे ज़रूर रोकें। वज़ीर आला ने कोरिया के ताउन से शुरू की गई वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। स्कीम पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन है। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें कभी अवाम के जानो माल की परवाह नहीं रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि अवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा।
सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना है। मदारिस बिल की रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस वाले कबूल करें। उन्होंने कहा कि तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त आ गया है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। नहीं, जरदारी साहब ने कोई अड़ेका नहीं डाला। देखें ना, बात यह है कि उसमें इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी बातचीत भी आपने सुनी, दूसरी साइड पे मौलाना फजल रहमान साहब की भी सुनी। तो सबसे बेहतर चीज़ तो यही है कि इन सबको इकट्ठा बिठा के और कंसेंसस से किसी नतीजे पे पहुंचा जाए, ताकि वो जो बिल हो फिर तमाम मदारिस वाले उसको कबूल करें। सारे इकट्ठे बैठे हैं, काफ़ी सारे उलमाए कराम, और अब उसमें कमी सिर्फ यही है कि मौलाना साहब को साथ बिठाया जाए, और उम्मीद है कि वो भी अगले 4 दिनों में बैठ जाएंगे और फिर मामला बेहतर हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं, बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वो इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया, दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। मेंबर तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रज़ा ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं हमारे मुतालबात नहीं, पेशगी शराइत हैं जिनके पूरे होने पर ही मुज़ाकरात शुरू होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए साहबजादा हामिद रज़ा का कहना था कि उमर अयूब ने बानी पीटीआई का जो पैगाम दिया वो शराइत का था। साहबजादा हामिद रज़ा ने इस बात की भी तस्दीक की कि महमूद अचकज़ई ने बग़ैर तैयारी के मज़ीद कॉल न देने का मशवरा दिया है। उनका कहना था कि भरपूर तैयारी से फिर इस्लामाबाद आएंगे। बुशरा बीबी समेत किसी भी लीडर के बयान देने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। जी, मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, हमारी 2 शराइत जो हैं वो फर्म हैं। हम उसके बगैर मुज़ाकरात पर नहीं जाएंगे। कम से कम मेरे पास जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब के जरिए हमें जो ब्रीफ किया गया था उसके ऊपर वी आर क्वाइट क्लियर। और कल जब उमर अयूब साहब ने, मैंने और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चकज़ई साहब से मुलाकात के बाद, तो आपको पता है कि हमने कैटेगराइज करके ये कहा था कि ये 2 हमारी पेशगी शराइत हैं। महमूद चकज़ई साहब का नुक्ता नजर ये है, जो कि हमें कल उन्होंने ये बतलाया इस हद तक कि वो ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और उसके बाद प्रोविंस लेवल के ऊपर हम अब जो एहतजाजी तहरीक है इसको दोबारा यहाँ से ऊपर लेके जाएं, और किसी भी बहुत बड़ी आखिरी या एहतजाजी कॉल से पहले हमारी तैयारी पूरी हो, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर हो। और इसी प्रोग्राम में बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मुज़ाकरात पर हुकूमत ने 10 महीने सब्र किया, पीटीआई अब 10 दिन तो सब्र करे। अकील मलिक का कहना था कि वो पेशगी शराइत के साथ कनपटी पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं होते। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि हुकूमत की भी एक शर्त है कि मुज़ाकरात के लिए अगर हुकूमत तैयार हो भी जाए तो जो तय पाएगा उस पर बानी पीटीआई और उनके मेंबरान इस पर अमल दरामद करेंगे। इसकी गारंटी कौन देगा? लेकिन 10 महीनों से हम भी तो इंतजार में हैं, तो हमें कम से कम 10 दिन तो दिए जाएं। ये नहीं हो सकता कि हमारी कनपटी पे बंदूक रख के और कोर्स किया जाए। हफ्ता हुआ तो दे चुके हैं आपको, लेकिन ये नहीं हो सकता समर साहब के एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे ऊपर लटका के उसके साथ जो दूसरी है आपकी 2 पॉइंट एजेंडा या 2 नुकाती एजेंडे के ऊपर सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ इसी के ऊपर बात होगी। हमारी तरफ से एक कंडीशन है, क्या हमें सीरियस कंसर्न है कि मुज़ाकरात के लिए अगर हुकूमत रजामंदी जाहिर करे और तैयार भी हो जाए और मुज़ाकरात का अमल आगे भी बढ़े, तो इस पार्टी के लोगों की और इस पार्टी के लीडर की गारंटी कौन देगा कि मुज़ाकरात में जो बात होगी उसे मनोहन तस्लीम किया जाएगा, मुज़ाकरात में जो तय पाया जाएगा उसकी एग्जीक्यूशन भी होगी और उसकी अमल दरामद भी की जाएगी।